सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, सर को न फेंक अपने फलक पर गुरूर से, तू खाक से बना है तेरा घर जमीन है। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं शम्स तबरेज और आप देख रहे हैं टाइम्स मेल। हमारी इस दुनिया का इतिहास बहुत पुराना है। यह दुनिया कब आबाद हुई इस बारे में वैज्ञानिक केवल अंदाजा ही लगा सकते हैं। बिग बैंग, ब्लैक होल, ये सब अभी भी किसी न किसी उम्मीद पर टिका हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि साइंस ने जब धरती से आसमान को देखा और फिर आसमान से धरती को देखा और इसके अलावा जब आसमान से आसमान को देखा तो दूर दूर तक कोई ईश्वर, गॉड, अल्लाह नजर नहीं आया। नई जिंदगी की खोज में इंसान जरा से कामयाबी हासिल कर भी लेता है तो खुद को खुदा मान बैठता है। अभी इसी बात की तलाश हो रही है कि शायद इस कायनात में हमारी मौजूदा दुनिया के अलावा भी कोई दुनिया मौजूद हो जहां इंसान रह सकता हो या फिर रहता हो या फिर वहां रहने की गुंजाइश हो। अभी ऐसी जमीन की तलाश हो रही है। इसी तलाश में इंसान बरसों से लगातार कोशिश करता चला आ रहा है। पुराने जमाने में यह बात कहा जाता था कि नजूमी और खगोल शास्त्री कोई ना कोई ऐसी तलाश जरूर कर रहे हैं जिससे पता चल सके कि हमारी दुनिया कैसे आबाद हुई और कैसे बनी। इंसान शुरू से ही मानता चला आ रहा है कि दुनिया बनाने वाला कोई ना कोई खालिक मौजूद है, जिसे सारे जहां का मालिक कहते हैं, जिसे अल्लाह कहते हैं, ईश्वर कहते हैं, गॉड कहते हैं। दुनिया का निजाम चलाने वाला कोई ना कोई खुदा जरूर होगा, जिसने परिंदों को बनाया, दरिंदों को बनाया, दरख्त बनाए, जमीन व आसमान बनाया, अनाज बनाए और तमाम मखलूक बनाए, जिनमें से बहुत के नाम अभी हम जानते भी नहीं और ना ही उन्हें हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। आग की लौ से जिन्न बनाया, मिट्टी से पहला इंसान बनाया जिनको हम आदम कहते हैं, जिनको इंसानों का बाप माना जाता है। लेकिन साइंस की नजर में हमेशा कुछ न कुछ तलाश करने की ललक होती है। वो चीजों के पीछे की वजह को देखना चाहता है, समझना चाहता है, लेकिन इंसान और कुदरत के बीच में एक बहुत बड़ा फर्क है और वो ये है कि मालिक मालिक है और गुलाम गुलाम है। और इस बात को स्वीकार करना होगा कि खुदा खुदा है और हम इंसान हैं जो कि खुदा के ताबे हैं। हम उसी अल्लाह, ईश्वर और गॉड के बनाए हुए मखलूक हैं और एक दिन हमको वहीं लौट जाना है जहां से हम आए हैं। ये बात अब्राहिमी मज़ाहिब की किताबों में दर्ज है, जिसको इस्लाम, ईसाई और यहूदी बहुत ही कट्टरता से फॉलो करते हैं। शायद इसी तरह का मिलता जुलता बाकी मज़ाहिब में भी कुछ न कुछ दर्ज होगा। लेकिन कुदरत से छेड़खानी का नतीजा कैसा होता है, इसे जानने के लिए आपको यूएई की तरफ देखना होगा। कुदरत के निजाम में छेड़छाड़ का अंजाम कितना खतरनाक होता है, इसके लिए आपको अरब के उस खित्ते पर नजर डालनी होगी जिसे दुनिया मुत्तहिदा अरब अमीरात कहती है, जिसे संयुक्त अरब अमीरात कहा जाता है, यूनाइटेड अरब अमीरात कहा जाता है। यह एक ऐसा मुल्क है जो खुद को अल्लाह का मानने वाला कहता है, लेकिन उसी वादउल्ला शरीक के निजाम में दखल देने की पुरजोर कोशिश करता है। दरअसल यूएई में इस वक्त बाढ़ ने कहर मचाया हुआ है, जहां दशकों के बाद आसमान से इतनी कहर बरस रही है कि पूछो ही मत। यूएई की ईंट से ईंट बच गई। दरअसल यूएई खुद को खुदा मान बैठा था। उसने कई सालों से कुदरत के निजाम को चैलेंज करने की कोशिश कर रखी थी और वो कृत्रिम बारिश करवा रहा था, यानी आर्टिफिशियल बादलों में केमिकल रिएक्शन करा के यूएई चंद सालों से आर्टिफिशियल बारिश करवा रहा है। लेकिन यूएई ने बस यही सोचा कि जब सब कुछ हम ही बना रहे हैं तो हमसे बड़ा कौन। बचपन से हम सभी यही सुनते आए हैं कि सूरज, चांद, जमीन, आसमान का मालिक रब है, जो चाहे तो कुछ भी कर सकता है। यहां तक कहा जाता है कि बारिश भी बरसाता है और अगर धार्मिक नजरिए से देखा जाए, बगैर ईश्वर की मर्जी के पत्ता भी नहीं हिलता है। लेकिन यूएई ने इस बात को साबित करने की कोशिश की कि खुदा का मतलब क्या होता है, रब का मतलब क्या होता है, गॉड का मतलब क्या होता है, ईश्वर का मतलब क्या। यूएई ने कृत्रिम बारिश के जरिए मान लिया कि वो जब चाहेगा चंद फुलझड़ियां आसमान में छोड़कर बारिश करवा सकता है। इसमें रब, अल्लाह, गॉड, ईश्वर का क्या रोल है। लेकिन जब कुदरत ने इंसान की हैसियत नापनी शुरू की तब पता चला कि इंसान की असल औकात कितनी होती है। यूएई में कई दिनों से इतनी बारिश हो रही है कि वहां बाढ़ ने तबाही मचा रखा है। क्या घर, क्या मकान, क्या दुकान और कैसा कारोबार। रेगिस्तान में इतनी बारिश हुई है कि सब कुछ सड़कों पर तैरता हुआ नजर आ रहा है। लोग अपने घरों में कैद हो चुके हैं और सड़क पर गाड़ियां पानी में डूब रही हैं, तैर रही हैं। और इस बारिश पर ना तो यूएई का जोर चल रहा है और ना ही बड़े बड़े सुपर पावर देश इस बारिश को ललकारने की हिम्मत दिखा रहे हैं, क्योंकि ये बारिश कुदरती है जिस पर दुनिया के खालिक का कंट्रोल है, सारे जहां का मालिक का कंट्रोल है।
इस वक्त संयुक्त अरब अमीरात यानी यूएई के पूर्वी हिस्सों में बेतहाशा बारिश ने कहर ढा रखा है। इतनी भयंकर बाढ़ आई है जिसने अरब के शेखों के दिमाग को हिला कर रख दिया है। ऊंची ऊंची इमारतें, उनके रियाल, उनके डॉलर और उनके दिरहम किसी काम के नहीं रह गए। यूएई का सारा निजाम महज बारिश के झोंके से तितर बितर हो गया। बारिश से आई सैलाब ने कई घरों को डुबो दिया, कितनी इमारतों को रेजा रेजा कर दिया। जगह जगह गाड़ियां पानी में फंसी हुई हैं, लोगों को उनके घरों से रेस्क्यू किया जा रहा है। अमीरी और रईसी में मगरूर हो चुकी आंखें अपनी तबाही का मंजर देखकर न जाने कितना अफसोस कर रही होंगी। न तो उनकी इमारतें काम आ रही हैं और न ही अमेरिका के डॉलर। कुल मिलाकर बाढ़ से प्राइवेट और पब्लिक प्रॉपर्टी को बहुत ही नुकसान पहुंचा है, बहुत ही डैमेज हुआ है। यूएई में पिछले बुधवार से ही इतनी बारिश हो रही है कि 2 दिन की बारिश से पूर्वी इलाके में सैलाब आ गया। इस बाढ़ की वजह से शारजाह, रास अल खैमा और फुजैरा जैसे इलाके बुरी तरह से मुतासिर हैं। रास अल खैरा की कई वादियां और बांध प्रभावित हुए हैं। सोशल मीडिया पर बहुत से वीडियोस वायरल हो रहे हैं जिसमें कुदरत के कहर को साफ तौर पर देखा जा सकता है। माना जा रहा है कि यूएई में 27 साल के बाद इतनी भयंकर बारिश हुई है। स्थानीय प्रशासन लोगों से बाढ़ वाले इलाकों से दूर रहने के लिए कह रहा है। बचाव के लिए काम में आर्मी को भी लगा दिया गया है। यूएई के कुछ इलाकों में रुक रुक कर बारिश हो रही है। बाढ़ की वजह से प्राइवेट सेक्टर और पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज को घर से ही काम करने के लिए कहा गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूएई की सरकार ने बाढ़ से विस्थापित हो चुके परिवारों के लिए होटल में रुकने का इंतजाम किया है। बाढ़ से बेघर हो चुके लोगों के लिए अस्थायी तौर पर शेल्टर होम के इंतजाम करने का भी निर्देश दिया है। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही तस्वीरों में देखा जा सकता है कि हाईवे पर खड़ी कारें बाढ़ के पानी में फंसी हुई हैं, बहुत सी बह रही हैं। कुछ तस्वीरों में हिफाजती अमला लोगों को उनके घरों से बाहिफाजत बाहर निकालने की कोशिश कर रहा है। यूएई कैबिनेट ने एनर्जी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर मिनिस्टर की अध्यक्षता में तत्काल एक कमेटी बनाने का निर्देश दिया है ताकि भारी बारिश और बाढ़ से हुए नुकसान का जायजा लिया जा सके। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है कि आर्टिफिशियल बारिश या कृत्रिम बारिश होती क्या है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो संयुक्त अरब अमीरात तपती गर्मी से राहत पाने के लिए आर्टिफिशियल बारिश करवा रहा है लंबे समय से। इस टेक्नोलॉजी में बादलों को इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है जिससे बादल एक जगह जमा हो जाता है। बर्फ के क्रिस्टल इकट्ठे होने लगते हैं और वजन बढ़ने लगता है, जिसके बाद बारिश होती है। यूएई दुनिया के सबसे गर्म 10 देशों में शुमार है जहां गर्मी में पारा 50 डिग्री सेल्सियस पार कर जाता है। यहां साल में सिर्फ 3 इंच औसतन बारिश होती है, लेकिन आर्टिफिशियल बारिश की वजह से यूएई राहत पाने की कोशिश करता है। इसके लिए सबसे पहले वायुमंडल में हेलीकॉप्टर से सिल्वर आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, ड्राई आइस वगैरह का छिड़काव कराया जाता है। ये केमिकल बादलों तक पहुंचता है जो हवा में मौजूद पानी के भाप अपनी तरफ खींचते हैं, जो बर्फ के क्रिस्टल बनते हैं और फिर बादलों का झुंड एक जगह जमा हो जाता है और बर्फ के क्रिस्टल भारी होने की वजह से गिरने लगते हैं। हवा से क्रिस्टल पिघल जाते हैं और बारिश होने लगती है। तो इस तरह से इंसान के खुराफात ने कुदरत के निजाम को बिगाड़ने की कोशिश कर दी है। कुदरती बारिश की जगह आर्टिफिशियल बारिश की चाहत ने इंसान को क्या से क्या बना दिया। लेकिन यूएई और उसकी बादशाहत को कुदरत ने घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया है। कुछ ऐसे भी देश हमारी दुनिया में मौजूद हैं जो खुद का आर्टिफिशियल चांद और सूरज बना रहे हैं। लेकिन इतना याद रखिए कि कुदरत कुदरत है और इंसान इंसान। ये बात समझना चाहिए कि हम कुदरत पर निर्भर हैं, न कि कुदरत हम पर। आखिर हम इंसान जो ठहरे। इस सर को गुरूर से उठाना ठीक नहीं, वरना ज्यादा गुरूर दिखाने वालों का अंजाम इतिहास में दर्ज है, जिसे याद रखना चाहिए। मीर तकी मीर ने भी क्या खूब फरमाया है, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, जिस सर को गुरूर आज है यहाँ ताजवरी का, कल उसी पे यही शोर है फिर नौहागरी का। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। ये वीडियो को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें और बेबाक निष्पक्ष स्वतंत्र पत्रकारिता को सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल टाइम्स मेल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन का घंटी वाला बटन जरूर दबा दें ताकि हमारे चैनल पर आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फौरन ही मिल जाए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में एक नई खबर के साथ। शम्स तबरेज को दीजिए इजाजत। जय हिंद।